हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में फार्माकोलॉजी का हम लोग पढ़े थे सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसी सीरीज का ये हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके क्या डिफिनेशन है, और साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेज हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो हमारा पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, पहला जो टर्म है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल जो टर्म हमारा दो वर्ड से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, सॉरी एक ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है पैरा, पैरा का मतलब होता है आउटसाइड और कहीं कहीं पर लिखा होता है विदाउट, एंड इंटीरॉन, इंटीरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। पैरा का मतलब होता है विदाउट एंड इंटीरॉन का मतलब इंटेस्टाइन। जब इन दोनों वर्ड को आपस में हम लोग कंबाइन कर देते हैं, एक नया टर्म निकल के आता है, एक नया डिफिनेशन निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है? आउटसाइड द इंटेस्टाइन या तो विदाउट इंटेस्टाइन। दैट मीन्स ऐसे ड्रग या तो ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा विदाउट इंटेस्टाइन में गए हुए, बिना इंटेस्टाइन में गए हुए अपना एक्शन को शो करता है, इसको हम लोग पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यही सेम चीज मैं बोर्ड पे भी लिखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखा हूं द टर्म पेरेंट्रल, यहाँ पे देखिए दिखाया हूं पेरेंट्रल। ये जो हमारा टर्म है पेरेंट्रल रूट में, जो पहला टर्म है पेरेंट्रल, वही मैं लिखा हूं द टर्म पेरेंट्रल कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। वो कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। पहला ग्रीक वर्ड है पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है? विदाउट या तो आउटसाइड, एंड इंटीरॉन, इंटीरॉन का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। जब इन दोनों टर्म को मैं आपस में जोड़ देता हूं तो एक डिफिनेशन निकल के आता है विदाउट इंटेस्टाइन। विदाउट इंटेस्टाइन का मतलब ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो या जिसमें ड्रग बिना इंटेस्टाइन में गए हुए अपना एक्शन शो करती है, उसको हम लोग पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट में दिखाया गया है दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारा रूट है एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास कर देता है। दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में ना जाने से इसका इफेक्ट भी फास्ट मिलता है, क्योंकि जितने इंटरल कैटेगरी के दवा होते हैं, जैसे इंटरल कैटेगरी के ड्रग कौन कौन से हैं? ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग पढ़े हैं, ये सब इंटरल कैटेगरी के आते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में भी जाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में भी जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं पेरेंट्रल रूट का, तो पेरेंट्रल रूट में जो ड्रग हमको दिया जाता है वो हमारा ना तो इंटेस्टाइन में जाता है, ना तो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। दैट मीन्स वहां पे ना जाने का मतलब उसको बाईपास कर देना, बाईपास कर देता है। इसीलिए हमारा जो अगले पॉइंट में लिखा गया है दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास, बाईपास का मतलब वहां पे ना जाना। जैसे हम लोग आम भाषा में देखते हैं या तो आम लाइफ में देखते हैं, जब हम कहीं पे सफर करने जाते हैं, कहीं पे जाम लगा होता है या कहीं पे ट्रैफिक लगा होता है, तो उस रास्ते को हम लोग बाईपास करके कोई बाईपास का दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। दैट मीन्स उस ट्रैफिक को हम लोग छोड़ दिए, वहां पे नहीं गए। इसी प्रकार हमारा जो पेरेंट्रल रूट होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ देता है, वहां पे नहीं जाता है और इंटेस्टाइन को भी बाईपास कर देता है और डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है और अपना एक्शन शो करता है। तो हमारा जो ये फिर अगला पॉइंट है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरल रूट कम अंडर द पेरेंट्रल रूट। सेम वही चीज में लिखा हूं कि जो अदर देन द इंटरल रूट, इस रूट में क्या होता है? इंटरल रूट को छोड़ा के जिस रूट से हमको ड्रग को दिया जाता है, इंटरल रूट का मतलब ओरल हो गया, उसके बाद क्या होगा? सबलिंगुअल हो गया, उसके बाद क्या होगा? रेक्टल। इसको छुड़ा के जिस रूट से ड्रग को दिया जाता है, जो हमारे इंटेस्टाइन को और एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड में पहुंचता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या तो पेरेंट्रल रूट कहते हैं। इसके बाद पेरेंट्रल रूट में भी अलग अलग मेथड है दवा को देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बॉडी के अंदर अलग अलग मेथड हैं, जो मैं यहाँ पे
डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटल रूट को दिखाया हूं, जिसको हम लोग दिखाए सवाल। सबसे पहला हमारा जो रूट है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस को हम लोग आईवी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में आईवी भी कहते हैं। आईवी का फुल फॉर्म इंट्रावेनस। इंट्रा का मतलब इनसाइड, वेनस का मतलब वेन्स। जो ड्रग वेन्स में या इनसाइड द वेन दिया जाता है उसको इंट्रावेनस कहते हैं। इनसाइड द वेन्स, इनटू द वेन, जो हमारा ड्रग डायरेक्ट वेन में सप्लाई किया जाता है उसको हम लोग इंट्रावेनस रूट कहते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारा आता है आईएम रूट। आईएम को इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं। इंट्रा का मतलब इनसाइड, मस्कुलर का मतलब मसल्स। जो मसल्स के अंदर दिया जाता है दवा को उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। उसके जस्ट नीचे हमने लिखा है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स। जो ड्रग स्किन और मसल्स के बीच में दिया जाता है उसको सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्किन में बहुत सारे लेयर होते हैं, वैसे ही हमारे स्किन के बाद मसल्स भी आता है। स्किन और मसल्स के बीच में जो दिया जाता है सबक्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है। जो जब आप लोग पढ़ेंगे डर्मिस, इपीडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर, हमारा स्किन बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है। डर्मिस लेयर और इपीडर्मिस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर। उसी प्रकार जो हमारा ये ड्रग सबक्यूटेनियस लेयर का दिया जाता है, ये स्किन और सबक्यूटेनियस लेयर के बिटवीन में दिया जाता है, मध्य में दिया जाता है। उसको हम लोग सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये भी हमारे पैरेंटरल रूट की कैटेगरी में आता है। उसके जस्ट बाद हमारा है इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल का मतलब, इंट्रा का मतलब इनसाइड, आर्ट्रियल का मतलब आर्टरी। जो हमारा ड्रग आर्टरी में दिया जाता है, इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी में दिया जाता है, उसको हम लोग इंट्रा आर्ट्रियल रूट कहते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारा आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्ट्रियल अलग है और इंट्रा आर्टिकुलर अलग है। इंट्रा आर्ट्रियल में हम लोग आर्टरीज में देते हैं ड्रग को, और इंट्रा आर्टिकुलर में क्या देते हैं, ज्वाइंट, जहां पे हमारा बोन ज्वाइंट होता है। बहुत सारे ऐसे आप ड्रग देखे होंगे कार्टिकोस्टेरॉयड, बहुत सारे कार्टिकोस्टेरॉयड आते हैं जो अर्थराइटिस के पेशेंट में, या तो कोई गठिया का पेशेंट हो, उसमें हम लोग इस कार्टिकोस्टेरॉयड को देते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन को जॉइंट के बीच में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इसको कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इसके जस्ट नीचे आता है इंट्रा एथिकल रूट। इंट्रा एथिकल रूट में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारे सेरेब्रल स्पाइनल में एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसमें हम लोग ड्रग को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एंड निडल की सहायता से हम लोग देते हैं, जिसमें हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जिस ड्रग को डायरेक्ट इंसर्ट करते हो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा एथिकल रूट। इसमें क्या होता है, आप लोग जितने एनेस्थेसिया देखते हैं जो सर्जरी के समय यूज किया जाता है वो अधिकतर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है। इसके जस्ट नीचे हमारा इंट्राडर्मल रूट। इंट्रा का मतलब इनसाइड, डर्मल का मतलब डर्मिस लेयर। जो हमारा ड्रग डर्मिस लेयर पे दिया जाता है, स्किन के जस्ट नीचे हमारा डर्मिस लेयर होता है। जो ड्रग हमारा डर्मिस लेयर में दिया जाता है, इनसाइड द डर्मिस लेयर, इसको हम लोग कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। ये जितने मैंने रूट बताया है सब पेरेंटल रूट के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो रूट हैं ये सब हमारे किसके रूट के अंतर्गत आते हैं, पेरेंटल रूट के। पेरेंटल रूट के अंतर्गत क्यों आते हैं, क्योंकि ये जितने ड्रग मैंने बताया है, जितने ये रूट बताया है मैंने, ये सारे रूट से अगर ड्रग को दिया जाता है ये इंटेस्टाइन को और एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास कर देते हैं। दैट मीन्स वहां ना जाके डायरेक्ट अपना एक्शन शो करते हैं, इसीलिए इनको पेरेंटल कैटेगरी में रखा गया है। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप भी जानते होंगे, कुछ मैं भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ना और समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके एडवांटेज हम लोग जान लेते हैं। एडवांटेज का मतलब इसके लाभ क्या हैं, डिसएडवांटेज का मतलब इसके कमियां क्या हैं। हमारे लाभ में सबसे पहला लाभ है कि पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो इफेक्ट मिलता है हमको बहुत फास्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, या तो मसल्स में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या तो वेन्स में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, जिससे हमको बहुत फास्ट ही एक्शन मिलता है, क्योंकि वह लीवर को, इंटेस्टाइन को बाईपास कर देता है। जबकि हम लोग वहीं पे देखा जाए
तो जितने हम लोग ओरल डोजेज फॉर्म लेते हैं, ओरल रूप से जो ड्रग लेते हैं, वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, वहां पे डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन के बाद इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्ब होके तब जाके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है, उसके बाद हमारा इफेक्ट दिखाता है। लेकिन ये पूरा ओरल रूट से देने के बाद ड्रग को ये सब प्रोसेस करने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, इसीलिए जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इनका जो एक्शन हमको मिलता है वो थोड़ा सा लेट मिलता है। जबकि यहीं पे देखा जाए पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये हमारा इन सारे चीजों को या तो चाहे डिसोल्यूशन हो, चाहे डिसइंटीग्रेशन हो और लीवर हो, इस सारे चीजों को बाईपास करते हुए डायरेक्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है, इसीलिए वो फास्ट एक्शन देता है। इसीलिए हम अपने एडवांटेज में लिखे हैं पेरेंटल रूट इज रैपिड, ये इसका जो एक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, इट इज यूजफुल फॉर अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे छोटे बच्चों में ही देख लिया जाए, उनको अगर दवा खिलाया जाए तो वोमिटिंग कर देते हैं, या तो निगल नहीं पाते हैं, उसको वोमिटिंग कर देते हैं, या तो सही से ले नहीं पाते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं दवा को लेने में। और बहुत से बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, ड्रग को लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेफर करते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक एडवांटेज में आ जाता है ऐसे पेशेंटों के लिए। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट हमारा है, इट इज यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो हमारे पेशेंट अनकॉन्शियस की स्थिति में आते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब जो पेशेंट हमारे बेहोशी की अवस्था में होते हैं, जो बेहोश हो गए होते हैं, जिनको कोई होश नहीं होता है, उनको ओरल डोजेज फॉर्म देना पॉसिबल नहीं है, ऐसे पेशेंटों को हम लोग पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दवा को उसके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एडवांटेज की कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद हमारा है, इनएक्टिवेशन बाय जीआई एंजाइम इज अवॉइडेड, क्योंकि जो हमारा ड्रग इसमें पेरेंटल रूट से दिया जाता है वो जीआई या हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में नहीं जाता है। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जो हमारा एंजाइम होता है वो हमारे ड्रग को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो हमारे गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में जाते ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब वो एक्शन नहीं देंगे, खराब हो जाते हैं दवा। लेकिन अगर हम लोग पेरेंटल रूट को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब हमारे ना तो पेट में जाएगा ना तो डीएक्टिवेट होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का फायदा है कि हमारा जो इनएक्टिवेशन बाय जीआईटी एंजाइम इज अवॉइडेड, अगर कोई ड्रग इनएक्टिवेट हो जा रहा है तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कहाँ दे सकते हैं, ब्लड में दे सकते हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट इज अवॉइडेड, अवॉइडेड का मतलब हटा देना। फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब जो हमारा लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था, जो ड्रग हमारा ओरल रूट से ले रहे थे वो हमारे लीवर में जा रहा था और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग पेरेंटल रूट को सिलेक्ट करते हैं तो ये लीवर में ना जाके डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। इसका मतलब है अवॉइड कर दिया, किसको अवॉइड कर दिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को या फर्स्ट पास को अवॉइड कर दिया, फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं हमारा एडवांटेज में आ जाता है। इसके बाद लास्ट सबसे अच्छी जो चीज हमारी है, बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। बायो अवेलेबिलिटी आपको समझ में आ रहा होगा सर ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये टर्म आपके लिए थोड़ा सा नया है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इंटर या रीचेज इनटू द ब्लड, मतलब कितने अमाउंट में ड्रग हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। जैसे अगर हम 650 mg का पैरासिटामोल लिए, हमारे ब्लड में कितना पहुंच रहा है, क्या 650 पूरा पहुंच रहा है, ऐसा नहीं ना है कि 500 mg पहुंच रहा है, ऐसा नहीं ना 600 mg पहुंच रहा है, ऐसा नहीं ना 300 mg ही पहुंच रहा है। जो ड्रग जितना ज्यादा पहुंचती है हमारे ब्लड में उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। ओरल डोजेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि हमारा ड्रग कुछ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हम माउथ से लेते हैं, डिसइंटीग्रेट होता है, डिसोल्यूशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ दवाएं क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, कुछ दवाएं डीएक्टिवेट भी हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग पेरेंटल रूट से ड्रग को लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोग ड्रग को कहाँ एडमिनिस्ट्रेट करा देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। दैट मीन्स जितना अमाउंट में ड्रग था हमारे पास वो टोटल अमाउंट पहुंच गया कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया।
इसका मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग का अमाउंट 100% पहुंचा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। ये हमारे सारे एडवांटेज हो गए। इसके जस्ट बाद जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जो सबसे अच्छा डिसएडवांटेज आप लोग भी जानते हैं, इंजेक्शन से बहुत लोग डरते भी हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये पेनफुल होता है, ये पेनफुल होता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज, इट इज अ पेनफुल, इसमें दर्द होता है हमको और पेनफुल होता है, इसलिए पेशेंट इसको प्रिफर नहीं करते हैं। कि हमारा ये डिसएडवांटेज कमियां की कैटेगरी में आ जाएगा, ये डिसएडवांटेज आ जाएगा, इट इज पेनफुल। इसके बाद हमारा जो पहला, स्किल इज रिक्वायर्ड। स्किल इज रिक्वायर्ड का मतलब इंजेक्शन को लेने के लिए हमको एक स्किल की जरूरत होती है, हमको इंजेक्शन को लगाना आना चाहिए, हमको सीखना पड़ता है। जबकि ओरल डोजेज फॉर्म में टैबलेट को खाने के लिए हमको स्किल की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग कोई भी खा सकते हैं, एक पढ़ा लिखा हुआ भी खा सकता है और एक बिना पढ़ा लिखा हुआ खा सकता है, आम आदमी भी खा सकता है। लेकिन इंजेक्शन को लगाने के लिए जब तक आपके पास लगाने की स्किल नहीं होगी तब तक आप इंजेक्शन को लगा नहीं सकते हैं। ये सेल्फ, इसका मतलब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं कर सकते हैं आप। आपको इंजेक्शन अगर लगवाना है तो किसी डॉक्टर के पास, किसी फार्मासिस्ट के पास या किसी नर्स के पास आपको जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज पेनफुल के साथ साथ स्किल इज रिक्वायर्ड, इसमें स्किल की भी जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार की कमियां हैं। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, यह मेथड क्या है, एक्सपेंसिव है। टैबलेट आप लिए, किसी मेडिकल से ले लिए या कहीं से ले लिए, मेडिकल से लेके 2 रुपया 4 रुपया जो भी टैबलेट मिल रहा है आप लेके खा लिए। लेकिन इंजेक्शन लगवाने के लिए आप 5 रुपया का इंजेक्शन लिए, अगर 10 रुपया के लिए तो 10 रुपया लगवाई भी देना है आपको, और उसको रख रखाव में भी बहुत खर्चे आते हैं। दैट मीन्स अगर और डोजेज फार्म की तुलना में हमारा जो पेरेंटल रूट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। ये भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। इसके बाद हमारा है इट इज लेस सेफ, ये सेफ भी कम है। ओरल रूट में मैंने बताया था कि अगर कोई ओवर डोजिंग खा लिया, कोई गलत दवा खा लिए, उसको विद द हेल्प ऑफ वोमिटिंग की सहायता से हम बॉडी से बाहर ओवरडोज को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंटल रूट से कोई ड्रग ले लिए, गलत ड्रग ले लिए या तो ओवरडोज ले लिए, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपको साइड इफेक्ट काज करते हैं, आपकी डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा गया इट इज लेस सेफ, या ज्यादा सेफ नहीं है। लास्ट हमारा जो है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इसको हम खुद से एडमिनिस्टर बॉडी के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसको एडमिनिस्टर करने के लिए किसी न किसी नर्स की, किसी न किसी डॉक्टर की, किसी न किसी फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आज का हमारा ये हो गया पेरेंटल रूट, और इसके हम लोग एडवांटेज पढ़े और डिसएडवांटेज पढ़े। आशा है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग हमारे वीडियो को फुल एचडी में करके देखा करिए, ताकि आपको जो वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर दिखे। अभी मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पे दिखे हुए वर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आप पढ़ते रहें।